पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। हम सब ने स्कूल में यह पढ़ा कि पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत बहुत ज्यादा है, कि दुनिया की हर बड़ी तब्दीली का असर पाकिस्तान पर तो जरूर पड़ता है, और यह भी कि पाकिस्तान ऐसी जगह पर है जहां पूरी दुनिया को इसकी जरूरत रहती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या यह सब हकीकत है या सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान की किताबों का मोटिवेशनल कोट है? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान वाकई दुनिया का दरवाजा है या सिर्फ दूसरों के लिए खुलने वाली एक खिड़की है। और आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, कभी सोचा है कि स्विट्जरलैंड को सब ताकतें क्यों न्यूट्रल मानती हैं? क्योंकि वो पहाड़ों में ऐसा छुपा बैठा है जैसे बच्चे का बस्सा अलमारी में। और सिंगापुर एक छोटा सा नुक्ता है दुनिया के नक्शे पर, लेकिन उसके बगैर आधी दुनिया की तिजारत आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि वो समुद्री रास्ते के बीचों बीच बैठा है। अब पाकिस्तान को देखिए, पहाड़ भी हैं, दरिया भी, समंदर भी, और सबसे बढ़कर एटमी ताकत भी है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब ताकतें हमने इस्तेमाल की या सिर्फ निसाबी किताबों पर इन पर ऐसे ही लिखा है, यानी कि मजमून ही लिखा है। पाकिस्तान का नक्शा देखकर तो लगता है कि जैसे कुदरत ने मोनोपोली का खेल बनाया हो और सबको गुजरने के लिए हमारी जमीन पर रेंट देना पड़े। मैकेंदर ने कहा था कि जो हार्डलैंड पर काबिज होगा वो दुनिया पर हुकूमत करेगा। स्पाइकमैन बोला कि नहीं भाई, असल ताकत तो रिमलैंड के पास है। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान रिमलैंड ही बैठा है, यानी एक ऐसा कॉरिडोर जिससे सबको गुजरना पड़ेगा। चाहे चीन को तेल चाहिए, अमेरिका को अफगानिस्तान में घुसना हो या रूस को गर्म पानी की तलाश हो। इसीलिए कभी हमें फ्रंट लाइन स्टेट कहा गया, तो कभी कॉरिडोर ऑफ पावर कहा गया, और कभी पिवॉट ऑफ एशिया कहा गया। लेकिन असल सवाल यह है कि पिवॉट होने का फायदा हमें हुआ या फिर दूसरों को? पाकिस्तान का जुग्राफिया ऐसा है जैसे दुनिया की सियासत का वाईफाई राउटर यहां रखा है। सिग्नल सबको मिलते हैं, लेकिन बिल हमेशा हम ही देते हैं। सीपैक इन्हीं पहाड़ों से गुजरता है। ये चीन के लिए मुआशी शहरग है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शहरग चीन की ज्यादा है या फिर हमारी? अमेरिका ने 20 साल जंग लड़ी है, लेकिन सप्लाई लाइन पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकी है। यूं समझिए कि अफगानिस्तान की चाबी हमारे पास रही, लेकिन दरवाजा खोलने वाला हमेशा ही कोई और निकला है। भारत और कश्मीर का मामला यह देखिए कि यह सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, बल्कि दरिया सिंध का पानी पाकिस्तान की ज़राअत की जान है। और भारत अगर ऊपर पानी को बंद कर दे तो हमारी तो सारी ज़राअत तबाह भी हो सकती है। यूं लगता है कि जैसे हमारी खेती हरियाली भारत के टैप पर लगी हुई है। गवादर वो जगह है जिसे देखकर अमेरिका और भारत की नींदें अमूमन हराम हो जाती है, क्योंकि यहां से चीन को मिडिल ईस्ट के तेल तक सीधा रास्ता, शॉर्टकट मिलता है। अब जरा सोचिए कि दुनिया के सबसे बड़े तेल के जखायर मिडिल ईस्ट में है, और वो तेल सिर्फ एक ही रास्ते से गुजरता है। पहला है खलीज फारस और बुहैरा अरब। ये शिपिंग लाइन पाकिस्तान के बिल्कुल करीब से होकर गुजरती है। अगर आप गवादर में खड़े हों तो चंद 100 किलोमीटर दूर आपको दुनिया के सबसे बड़े ऑयल टैंकर्स की कतारें दिखाई देती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास तेल तो कम है, लेकिन दुनिया का तेल हमारे आसपास से गुजरे बगैर नहीं जा सकता। बलूचिस्तान के बारे में हमने हमेशा पढ़ा है, तेल है, यहां गैस है, सोना है, लिथियम है। लेकिन ये झूठ भी नहीं है, हकीकत है। लेकिन अलमिया यह है कि खजाना आज तक जमीन के नीचे और हमारी किताबों के ऊपर ही मौजूद है। हर 2 या 5 साल बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। बलूचिस्तान में अरबों डॉलर्स के मादनियात दरियाफ्त होने की खबरें सुनने को मिलती हैं, और फिर खबर बंद, फाइल बंद और मामला ठप। बलूचिस्तान के वसाइल हमारे लिए खजाना कम और निसाब में पास होने का सवाल ज्यादा है। लेकिन याद रखिए कि जुग्राफिया ताकत भी है और कमजोरी भी। 1971 में पाकिस्तान के 2 हिस्से क्यों हुए थे? क्योंकि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान भारत हायल था। यह जुग्राफिया ही तो था जिसने मुल्क को तोड़ दिया। इसीलिए अगर हमने अपने जुग्राफिया को सही तरह इस्तेमाल न किया तो यही हमारे लिए कमजोरी भी बन सकता है। अब सवाल यह है कि मुस्तकबिल में क्या होगा? क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, सैलाब भी आएंगे और पानी की कमी भी हो सकती है। पानी पर जंगें भी लड़ी जा सकती हैं। दरिया सिंध का तनाजा अगला बड़ा बहरान भी ला सकता है। लिथियम वार्स का उनसे भी नहीं बुलाया जा सकता। शुमाली पाकिस्तान के वसाइल मुस्तकबिल की टेक जंगों का फैसला भी कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान के पास मौका भी है और खतरा भी।
फैसला अब हमारे हाथ में है कि हम इसे सोने की कान बनाते हैं या सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज की लाइन। कल की जंगें जमीन पर नहीं, पानी, मादनियात और रास्तों पर लड़ी जाएंगी और पाकिस्तान के पास ये तीनों हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि ज्योग्राफिया सिर्फ किताबों की लाइन नहीं बल्कि ताकत का खेल भी है। पाकिस्तान वाकई एक दरवाजा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस दरवाजे के मालिक हैं या सिर्फ उसके चौकीदार। अब फैसला आप पर है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब